देखो अपने पास जो टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। आखिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बारे में कुछ बताओगे? सबसे पहले बर्जेलियस ने आया 1815 में। इन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है प्लांट्स और एनिमल में सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ माइस्टीरियस फोर्स। इसी फोर्स को बाद में बोला गया वाइटल फोर्स। तो बर्जेलियस ने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्लांट और एनिमल में बनता है। प्लांट और एनिमल में। क्यों प्लांट और एनिमल में बनता है? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर, इनके बॉडी में माइस्टीरियस फोर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइस्टीरियस फोर्स। इसी फोर्स को बोलते हैं वाइटल फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स। तो इन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किस में बनेगा? प्लांट और एनिमल्स में, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर माइस्टीरियस फोर्स पाया जाता है। इसी फोर्स को बोला गया वाइटल फोर्स। तो इन्हें बोला गया, फिर बाद में इसी को बोल दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी में यही कहा गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे आप लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो किसी भी लिविंग बीइंग में बनेगा। किस में बनेगा? लिविंग बीइंग में। और जो लिविंग बीइंग आपका है वो प्लांट हो सकता या फिर क्या हो सकता? एनिमल। अब इसी बनता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? माइस्टीरियस फोर्स। इसमें क्या पाया जाता है? माइस्टीरियस फोर्स। इसमें क्या बोला गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। फिर 1828 में इन्हीं का शिष्य होलर आया। आप नाम सुने होंगे ओहलर का। इसी को ओहलर भी बोलते हैं, इसी को होलर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया? इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड को हीट किया। ये कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करे यूरिया का फॉर्मेशन किया। और सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का सिंथेसिस हुआ। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो यूरिया बना था। बनाया कौन था? होलर ने बनाया था। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। ये कब की बात? 1828 की। इसके बाद 1845 में कोल्बे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। कोल्बे ने किसका किया? एसिटिक एसिड का। 1856 में बर्थोलेट नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने मीथेन का फॉर्मेशन किया। एसिटिक एसिड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे क्या हुआ कि इसके वोलर के थ्योरी को और प्रपोज किया गया। मतलब इनके थ्योरी को ये लोग और प्रमोट किए। भाई वोलर ने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना पॉसिबल है। तो इनके सपोर्ट में ये दो लोग आ गए। कोल्बे ने एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया, बर्थोले ने मीथेन का फॉर्मेशन किया। तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो यही से इस थ्योरी का क्या हो गया? डेथ हो गया। यानी बर्जेलियस थ्योरी 1815 से 1827 तक चला। जब 1828 में होलर ने प्रूफ कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज करना पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो वहीं से बर्जेलियस जो थ्योरी था, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, उसका डेथ हो गया। यानी जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। उससे फिर तब से फिर चलने लगा। यहां से प्रूफ हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लैब में बना सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो भाई? एनसीईआरटी में लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। लेकिन बर्जेलियस ने कहा
कि प्लांट और एनिमल में एक माइस्टीरियस फोर्स होता है, इसी के द्वारा उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। इन्होंने कहा कि और भी हम प्लांट और एनिमल के बॉडी के अलावा बाहर नहीं बना सकते, क्योंकि बाहर हमको माइस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन जब होलर ने प्रूफ कर दिया तो इनकी थ्योरी क्या हो गई, छाप लीजिए इसको।